नमस्ते। अच्छा, क्या आप भी अपने छोटे बच्चे का मतलब जो 5 साल से कम उम्र का है, उसका पहला आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो 1 मिनट रुकिए। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसका एक इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है ना, जो आपका ढेर सारा टाइम और टेंशन दोनों बचाएगा। चलिए फटाफट समझते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। आप गए, बच्चे के आधार के लिए अप्लाई किया, एनरोलमेंट स्लिप भी हाथ में आ गई और फिर इंतजार शुरू। महीना, 2 महीना, कार्ड घर पहुंचा ही नहीं। फिर आपने सोचा चलो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोशिश की वो भी फेल। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ना? और यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। बहुत सारे पेरेंट्स इसी चक्कर में परेशान होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसकी जड़ जो है ना, वो बच्चों के आधार बनवाने के तरीके में ही छिपी है। जो प्रोसेस छोटे बच्चों के लिए है, वो हम बड़ों से काफी अलग है और बस इसी छोटे से डिफरेंस को लोग समझ नहीं पाते और फिर अटक जाते हैं। तो समझिए प्रोसेस है क्या। जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं ना, उनके लिए एक अलग सिस्टम है। इसे कहते हैं बाल एनरोलमेंट। इसमें बच्चे का कोई फिंगरप्रिंट या आंखों का स्कैन मतलब बायोमेट्रिक्स नहीं लिया जाता। सिर्फ एक फोटो क्लिक होती है। और सबसे सबसे जरूरी बात, बच्चे का ये जो आधार है वो माता या पिता में से किसी एक के आधार और उनके फिंगरप्रिंट से लिंक किया जाता है। बस यही वो की पॉइंट है जिसे पकड़कर रखना है। चलिए अब असली प्रॉब्लम पर आते हैं। आपने बच्चे का एनरोलमेंट करवा लिया, घर आ गए। जैसा कि हमने कहा, कार्ड पोस्ट से नहीं आया। अब परेशान होकर आप वापस उसी सेंटर पर जाते हैं। वहां वो लोग सिस्टम में चेक करके बोलते हैं, सर आधार तो बन गया है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। और आप सोचते हैं चलो बढ़िया है। लेकिन जैसे ही आप डाउनलोड करने बैठते हैं, आप एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाते हैं। यही जवाब मिलता है ज्यादातर लोगों को। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, कि आधार तो बन चुका है, सिस्टम में है, पर आप उसे निकाल नहीं सकते। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत छोटी लेकिन बहुत जरूरी शर्त है जो पूरी नहीं हो रही है। और कमाल की बात यह है कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। और ये रहा वो सीक्रेट। बच्चे का ई आधार डाउनलोड करने के लिए जो ओटीपी आता है ना, वो बच्चे के आधार पर नहीं, वो उस पेरेंट के मोबाइल नंबर पर आता है जिनका आधार एनरोलमेंट के टाइम इस्तेमाल हुआ था। अब जरा सोचिए, अगर उस पेरेंट के ही आधार कार्ड से कोई मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है तो ओटीपी आएगा कहां? और बिना ओटीपी के डाउनलोड इम्पॉसिबल। तो अब जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, तो सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। अपने बच्चे का आधार बनवाने से पहले बस एक छोटा सा होमवर्क करना है। आपको बस ये चेक करना है कि आपका खुद का आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है या नहीं। और ये चेक करना चुटकियों का काम है सच में। देखिए, आपको बस UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना है। वहां एक सेक्शन मिलेगा आधार सर्विसेज। उसमें एक ऑप्शन होगा वेरीफाई एन आधार नंबर। बस उसे चुन लीजिए। फिर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो डालिए और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। बस अगली जो स्क्रीन आएगी ना, वो आपको सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो वहां मोबाइल नंबर के आगे आपके नंबर के आखिरी 3 डिजिट्स दिख जाएंगे। और अगर वो जगह खाली है या वहां नल लिखा आ रहा है, तो समझ जाइए आपके आधार से कोई भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर चेक करने पर पता चलता है कि नंबर लिंक नहीं है, तो पैनिक नहीं करना है। सोल्यूशन एकदम सिंपल है। बच्चे का एनरोलमेंट करवाने जाने से पहले किसी भी नजदीकी आधार सेंटर पर जाइए और सबसे पहले अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाइए। यकीन मानिए, ये छोटा सा स्टेप आपको आगे की बहुत बड़ी भागदौड़ से बचा लेगा। तो पूरी बात का निचोड़ क्या निकला? बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट है। पहला, बच्चे का आधार पेरेंट के आधार से जुड़ा है। दूसरा, डाउनलोड का ओटीपी पेरेंट के मोबाइल पर ही आएगा। इसलिए तीसरा, बच्चे का फॉर्म भरने से पहले अपना आधार मोबाइल लिंक जरूर चेक करें। और चौथा, अगर जरूरत पड़े तो पहले उसे अपडेट कराएं और बस फिर जाइए और आराम से अपने बच्चे का एनरोलमेंट करवाइए। तो बस अपने बच्चे के लिए वो पहला जरूरी आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जाने से पहले एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरा आधार मेरे बच्चे के आधार के लिए तैयार है? ये एक छोटा सा चेक आपका कीमती समय और बेवजह की टेंशन दोनों को बचाएगा।